कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कैसे किया जाता है? मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक, ये सवाल है हमारे यूट्यूब व्यूअर का कि आप कुंडलिनी जागरण पर आपने कुछ नहीं कहा तो कुछ कहिए। कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही पावरफुल प्रयोग है अपने भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए। कुंडलिनी क्या होती है? हमारे भीतर की एक ऊर्जा है, हमारे भीतर की शक्तियों का एक भंडार है जो हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में एक स्थान है। वहाँ पर 3.5 उंगल घेरे में एक कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर बैठी हुई है, सांप के फन की तरह कुंडल मार कर बैठी हुई है और बहुत ही सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में एक एनर्जी है वहाँ पर। इस एनर्जी को उपयोग किया जा सकता है, इस एनर्जी को जगाया जाता है। इसके लिए कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं और इसके द्वारा इस एनर्जी को ऊपर की ओर उठाया जाता है और ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के सेंटर से होती हुई, ये एक्चुअली सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है, तो सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ये अपने सभी चक्रों को बैलेंस करती हुई ये क्राउन चक्र पे जाकर जो यूनिवर्सल एनर्जी है उससे मिल जाती है। इस प्रोसेस को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं कुंडलिनी को जगाने के लिए। कुछ लोग इसमें शक्तिपात का भी सहारा लेते हैं, शक्तिपात के जरिए एक बार कुंडलिनी ऊर्जा को जगा दिया जाता है। कुछ लोगों ने ये पहले से मेहनत की होती है कुंडलिनी पर, तो उन लोगों की ऊर्जा इस समय में अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में से कुछ चींटियाँ सी चल रही हैं। तो अगर ऐसा आपको कोई अनुभव हो रहा है कुंडलिनी जागरण का, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी टीचर से, किसी गुरु से हेल्प लेनी चाहिए। ये प्रोसेस अपने आप घर पे नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जब आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो अलग अलग चक्रों से जब गुजरती है तो अलग अलग चक्रों पे अलग अलग तरह की जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को क्लियर करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। तो उसमें जो भी हमारे दबे हुए इमोशंस होते हैं वो इमोशंस उभर कर बाहर आते हैं और बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं उस दौरान। तो ये एक सीधा आसान प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं आमतौर पर लोगों को सॉफ्ट कुंडलिनी जागरण के नाम से मैं बोलता हूँ कि आप हार्ड कुंडलिनी जागरण मत कीजिए, सॉफ्ट कीजिए। नॉर्मली सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, टेक्निक वैसी ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपनी सेक्स एनर्जी को, अपनी काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदलें। तो इसमें क्या किया जाता है, मूल बंध लगाया जाता है, मूल बंद लगाया जाता है, अपनी एनस को, गुदा को अंदर की ओर खींचा जाता है और इस एनर्जी को नीचे से ऊपर क्राउन चक्र की ओर भेजने का प्रयास किया जाता है। इस पर आप दूसरा वीडियो बना हुआ है जिसको आप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इस प्रोसेस में नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। इसके दौरान आपके 7 चक्रास भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्ड आई के नाम से करवाते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन में हम इस प्रोसेस को करवाते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक लगाई जाती हैं। केवल एक बार मैं आपको इसको वीडियो या ऑडियो बनाकर इतनी आसानी से नहीं समझा सकता, इसके लिए आप हो सके तो क्लास ही अटेंड करें, क्योंकि हर चीज़ को वीडियो में नहीं बताया जा सकता। कुछ चीज़ों को अनुभव के तौर पर ही देखना अच्छा रहता है। तो नॉर्मली अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं कहूँगा कि आप सिंपली हमारा 7 चक्रा वाला वीडियो देख लीजिए। हर चक्र के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ कैद हैं और उनको कैसे खोला जाता है, उसके लिए नेचुरल तरीके हैं। या फिर हमारा 7 चक्रा एक मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन आप डेली करेंगे तो सॉफ्ट कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सारे चक्र क्लीन हो जाएंगे। सॉफ्ट में क्या होता है कि हम किसी शक्तिपात या किसी ऊर्जा का सहारा नहीं लेते, बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से रेकी एनर्जी के द्वारा अपने चक्रों को क्लियर करते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे चक्रों की ऊर्जा बढ़ने लगती है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, ये टाइम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट तरीका है। ये आपको शरीर में किसी भी तरह के बड़े चेंजेस नहीं लाता, धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं। जो हार्ड कुंडलिनी जागरण होता है, जो कि आम लोग कुंडलिनी जागरण जिसे कहते हैं, वो काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। उसकी जो नियम है वो बड़े टफ हैं। उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना और बहुत सारे यम नियम का पालन करना, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, ऐसे बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं जो आपको करने चाहिए, करने पड़ते हैं। तो सबके बस का वो खेल नहीं है। आप घर गृहस्थी में रहते हुए नॉर्मल तरीके से कुंडलिनी जागरण करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो आपको डेफिनेटली अगर हार्ड कुंडलिनी जागरण करना है तो किसी न किसी गुरु की
गाइडेंस में ही करना चाहिए। सॉफ्ट कुंडलिनी जागरण आप घर पर भी कर सकते हैं। रेकी सीखकर अपने चक्रों को बैलेंस रखना, इसको हम सॉफ्ट कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। इसके द्वारा आप एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से हम क्या करते हैं, हम क्राउन की ऊर्जा का सहारा लेते हैं। क्राउन चक्र की ऊर्जा का सहारा लेकर अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी से एक्टिवेट कर भी किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अपने क्राउन चक्र की ऊर्जा से अपने हृदय को कैसे एक्टिवेट करें, अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करें, कि आपको क्राउन चक्र में चींटियां महसूस होती हैं, चींटियां चलने जैसा फील होता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। ये सब इसी विधि को समझाने के अलग अलग ढंग हैं, आपको जिस तरीके से भी समझ आ सके। लेकिन मैं दोनों केसेस में रिकमेंड करूंगा, सॉफ्ट या हार्ड, दोनों केसेस में आप क्लास जरूर अटेंड करें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। घर पे सीधे सीधे ट्राई न करें, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कोई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।